तो IB-ACIO की कट ऑफ टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सबकी मिला करके फाइनल कट ऑफ, सेपरेट कट ऑफ सारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, SSC GLD नाइट्स पर मैं आपका नाइट्स बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं और बात करते हैं IB के एग्ज़ाम ACIO के लिए। आप पाएंगे कि ये जो कट ऑफ का एनालिसिस है, ठीक है, ये टीयर वाइज और फाइनल कट ऑफ को भी इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा टीयर 1 की कट ऑफ की आउट ऑफ 100 की, ठीक है, और एक ऑफिशियल मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है, जिसके बारे में बात करूंगा, और एक प्रैक्टिकल रेंज है उसके बारे में बात करूंगा, और मिनिमम जो एक कट ऑफ का जो रॉ स्कोर पे सिलेक्शन का होता है उस पर बात करूंगा, ठीक है। तो आप देख पाएंगे क्या कि ऑफिशियल मिनिमम जो कट ऑफ उन्होंने बताई है वो कही है कि भैया UR के लिए 35, OBC के लिए 34, EWS के लिए 35 और SC ST के लिए 33, ठीक है। तो आप ये पाएंगे कि UR से लेके SC ST में इसमें कोई बहुत ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलता IB के ACIO के एग्जाम में। कुछ खास डिफरेंसेस आपको 2 से 3 नंबर का देखने को मिल सकता है, इससे बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इसके वजह से कहीं ना कहीं जो एग्जैक्ट कट ऑफ बनती है रॉ के बाद अगर नॉर्मलाइज्ड होता है तो, ठीक है, तो क्या बनती है, कैसे बनती है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर किनका जाकर के टीयर में 3rd के बाद में किसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो देखो भाई, प्रैक्टिकलिटी की बात करूंगा हवाबाजी से हटके कि जिनके अगर UR से हैं आप, आपके 70 से 75 के बीच में अच्छे नंबर हैं, OBC EWS के 65 से 70 के बीच में है, SC के 55 से 60 और ST के 50 से 55, इनका फाइनल सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि इनके मार्क्स अच्छे होते हैं टीयर 1 में, देन टीयर 2 में तो काफ़ी लोग अच्छा स्कोर करते ही करते, देन इंटरव्यू में, ठीक है। तो वो प्रॉपर बनता है, इसलिए इतना मार्क्स आपका अगर है तो आप एकदम ही सेफ हैं, मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर इनसे कम नंबर हैं, सिलेक्शन उनके भी हुए होंगे जिनके नंबर मान लो कि UR से भी हैं लेकिन 50 से लेके 60 के बीच में जिनके नंबर रहे होंगे, वो लोग भी UR की कट ऑफ के क्लियर करके टीयर 2 दे करके आए होंगे। ये बात मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किनका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है जी। बताइए, एक मिनट। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि UR की जो कट ऑफ है वो क्लियर की होगी अगर 50 से 60 के बीच में भी मार्क्स रहे होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। लेकिन चांसेस होते हैं। क्यों चांसेस बनते हैं, उसके रीजंस क्या है कि बहुत सारे लोग, मान लो कि बहुत सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे बट फिर भी वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या मान लो टीयर 2 उनका खराब हो जाए, तो बाकी लोगों के चांसेस बनते हैं। उसमें बात ये है, ऐसा नहीं है कि कोई 50 नंबर लेकर के आया है और फिर लास्ट तक वो सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल जाए। चांसेस होते हैं अगर आप ज्यादा स्कोर करते हैं तो, ठीक है। तो उसके क्या है, मैं फाइनल वाली में बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया। दूसरी बात आपकी मैं आपको बता देता हूं कि टीयर 2 में क्या रहता है। तो मिनिमम 33% का जो क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने 17 नंबर बता रखा है, तो इससे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि मेरिट बनती है, ठीक है। तो सेफ स्कोर फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं ना वो 30 से 35 के बीच में स्कोर करते हैं। यानी कि अगर आप UR हैं या OBC या EWS हैं तो 30 से 35 के बीच में आपके स्कोर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा नंबर है ये। और 25 से 30 के बीच में SC और ST का, अगर इसके बीच में आपके मार्क्स हैं तो आप बढ़िया सेफ हो, ठीक है। जैसा जो मैं बता रहा हूं आपको, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अगली बात मैं करूं उससे पहले टीयर 3 के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बता दूं कि भैया अगर आप देखोगे तो 100 नंबर का आपका टीयर 1 हो गया और 50 नंबर का आपका टीयर 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि सर जी ये जो टीयर 1 है, आप कह रहे हो कि इसमें लगभग 70 से 75 मार्क्स, ये बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ ज्यादा है, मैं जानता हूं ज्यादा है, ठीक है, मैं जानता हूं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ये नंबर, लेकिन ये वो नंबर है ना जहां से सिलेक्शन एकदम लगभग श्योर हो जाता है, आप एकदम ही सेफ हो जाते हो। लेकिन अगर किसी के यहाँ पे 60 से 65 नंबर के बीच में भी है, UR की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 60 से 65 नंबर के बीच में है ये, और वो जा करके लगभग 35-35 नंबर वहां पे स्कोर कर देता है टीयर 2 में, तो 150 में से अगर 95 प्लस आपके आ रहे हों तो भी आपके पास अच्छे चांसेस बनते हैं, ठीक है, नो डाउट बनते हैं। 95 प्लस अगर आपने स्कोर कर दिया टीयर 1 टीयर 2 मिला करके, यानी कि इसमें, तो अगर आपने 60 से 65 नंबर इसमें स्कोर कर रखा है और 35 या 35 प्लस इसमें मुश्किल है कि 40-40 नंबर जल्दी नहीं आते 50 में से, लेकिन हाँ इतना भी अगर आपने स्कोर किया है तो आप मान के चलो कि 95 से 100 के बीच में अगर आपका स्कोर है आउट ऑफ 150, तो अच्छा खासा आपके पास चांस है कि आप इंटरव्यू में बढ़िया स्कोर करिए 100 में से और आप अच्छे से स्कोर करिए। अब देखो, अगर आप बात करोगे तो पहली बात तो कोई फिक्स कट ऑफ जो है वो डिक्लेयर नहीं करी जाती, किसके लिए, टीयर 3 के लिए, यानी इंटरव्यू के लिए। आउट ऑफ 100 आप
स्कोर करो मैक्सिमम और ले जाओ नौकरी। जैसे नॉर्मल परफॉर्मेंस जो होती है 55 से 65 के बीच में होती है, ठीक है। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 60 नंबर के आसपास स्कोर कर लेते हैं, 55 से 60 65 तक कर लेते हैं। तो आप मान करके चलो कि अगर आपने इसमें 60 प्लस स्कोर किया और जैसा पीछे बताया गया वैसा स्कोर किया, तो आप अच्छे खासे मतलब फाइट में रहने वाले। बहुत अच्छी की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे की अगर हम बात करें सो वो होती है 65 से लेके 75 के बीच में। और इतने नंबर लाने इज नॉट दैट इजी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू नॉट मतलब बहुत एकदम बहुत हार्ड भी नहीं तो बहुत आसान भी नहीं, और डिपेंड्स ऑन, आपको पता ना कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, कौन इंटरव्यू ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। इंटरव्यू पे हम आराम से डिस्कस करेंगे, अगर आप कहेंगे तो इंटरव्यू के लिए एक सेशन लेकर के आ जाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, बिलो अगर 50 है तो रिस्क जोन है भाई। आप अगर 50 से कम नंबर ला रहे हो इंटरव्यू में तो फिर वैसे भी दिक्कत की बात है, ठीक है। आखिरी बात आपसे क्या बोलना चाहूंगा कि फाइनल क्या है कि टोटल मार्क्स अगर आप देखोगे तो 250 के टोटल मार्क्स अपने पास है, 100 प्लस 50 प्लस 100 250, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ रहती है वो ये रहती है। तो आप पाओगे सर सही बोल रहे थे आपकी 60 से लेके 65 आउट ऑफ 100। 50 में से अगर हम बात करें तो 30 से लेकर के 35, ठीक बात है सर। और वहां पे जो 100 है वो 60 से लेके 65। तो अगर आप लोअर भी जोड़ लोगे तो 60 और 60 120 और 30 150 नंबर से ऊपर ही आपके नंबर होने चाहिए अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये इधर उधर की बात ना करके टू दी पॉइंट बात करके आपको समझा दिया। एक मेरे व्यूअर बहुत परेशान थे कि ACIO की कट ऑफ बताओ, सारी बातें बता दी है, वो गुस्सा हो रहे थे भाई। तो लो भाई देख लेना, ठीक है, कि 150 प्लस आपके स्कोर होने चाहिए, यानी अगर इसके रेंज में आप हैं तो ये जाती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ EWS की यहाँ तक, SC की यहाँ तक और ST की यहाँ तक। ये आप अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हो, ठीक है। और मतलब मेन बात क्या है कि जैसे जो Tier 1 अपना होता है, जैसे आप इसमें Tier 1 में आपने स्कोर किया कुछ, तो अब जैसे मान लो किसी के 54 पे भी सिलेक्शन हो गया, किसी का 50 पे भी सिलेक्शन हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा होगा ना, नॉर्मलाइजेशन, आप समझ रहे हो ना उस चीज़ को। तो वहां से वो बढ़ करके हो जा रहा है। और आपको पता है कि फाइनल मार्क्स का कुछ बताते तो है नहीं IB वाले, तो हम एक एक्सपेक्टेड ही बता पाते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं रॉ स्कोर के बेस पर होता है और स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बेस पर होता है, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेड ही है ये, इसको आप एग्जैक्ट नहीं समझ सकते कि इतना ही आएगा, इतना ही हो सकता है इससे थोड़े से कम में भी किसी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, या हो सकता है इससे इतना लाके भी ना हो पाए, इससे थोड़े से और ज्यादा कट ऑफ चले जाए, डिपेंड करता है ना। तो इतने पर भी मतलब सिलेक्शन हो सकता है। तो कल का ऐसा कोई ना कह दे कि भैया मेरे तो इतने आए और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना है। तो आपको पता है ना कि थोड़ा मोटा आगे पीछे चल सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो बताते नहीं। इसलिए मैं इस वीडियो के एंड में एक डिस्क्लेमर भी लेके आ गया हूँ, कल का कोई मेरे को आकर के बताने लग जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि IB डज नॉट पब्लिश ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स। तो कोई अगर एकदम बता दे कि हाँ जी यही कट ऑफ मार्क्स है, यही आता है, यही आएगा, तो फिर आप समझ जाना कि या तो वो IB के बारे में जानता नहीं है या फिर उसके पर्सनल पिताजी वहीं पर हैं, ठीक है, वही आप बनाते होंगे कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ इज ट्रेंड बेस्ड एंड एक्सपेक्टेड। तो जो भी आपको कट ऑफ बताई जाती है वो ट्रेंड का जो बेस होता है, ट्रेंड का उसका जो बेस होता है वो ट्रेंड होती है और एक्सपेक्टेड होती है। इंटरव्यू मार्क्स आर नॉट डिस्क्लोज। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरव्यू के मार्क्स डिस्क्लोज किए नहीं जाते हैं। तो जिनका जो भी पर्सनल एक रिव्यू रहता है उनके स्टूडेंट्स के हिसाब से वो इस तरीके से सोच करके समझ करके ये चीज डिस्क्लोज करी जाती है, ठीक है, बताई जाती है। फाइनल मेरी डिपेंड्स ऑन कंबाइंड परफॉर्मेंस। तो ज्यादातर है वो कंबाइंड परफॉर्मेंस पे ही रहती है, यानी 1 + 2 + 3 तीनों टीयर के जो मतलब परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बनती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये चीज सोची जाती है, ठीक है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, और आप बताना अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।